एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, ये आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम जब जाते हैं मार्केट में और ये सवाल पूछते हैं दुकानदार से कि आप हल्का शॉपिंग बैग क्यों बेच रहे हैं, तो ये कहते हैं कि आप बकरे की माँ को जाकर पकड़ें, आप फैक्ट्री बंद करवाएं। तो फैक्ट्री के पास जाना पड़ेगा। अब जब फैक्ट्री के पास आए तो यहाँ पर किस तरह का माल तैयार किया जा रहा था और यहाँ पर क्या सूरत हाल है। हमारे साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट भी मौजूद है, मुतलका डिपार्टमेंट की पार्लिमानी सेक्रेटरी मिस कवल साहब भी मौजूद हैं। उनके साथ आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री के अंदर किस तरह का माल तैयार किया जा रहा है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आइए देखते हैं हल्के शॉपिंग बैग का तमाशा। एनवायरनमेंट टीम के साथ जब आप शॉपर को बैन करने के लिए जाते हैं तो एक सवाल सबसे पहले उठाया जाता है कि फैक्ट्री बंद करें जहाँ ये बन रहा है। किसी हद तक की बात जस्टिफाइड भी है कि बकरे की माँ को पहले पकड़ें। इस वक्त एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की जो टीम है वो एक फैक्ट्री में मौजूद है और ये प्लास्टिक की फैक्ट्री है जहाँ पर शॉपर बन रहा है। भाई क्या बनता है, कितने mm वाला, मोटा या बारीक? काम करते हैं यहाँ अंदर है मालिक? काम भी चल रहा है? काम भी चल रहा है जी। ये एक पूरी फैक्ट्री है जहाँ अंदर इस वक्त एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की जो टीम है वो अपना ऑपरेशन कर रही है। किसी के कारोबार से मसला नहीं है, आप शॉपिंग बैग बनाएं, तैयार करें, लेकिन जो एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड हैं, SOPs हैं, उसके मुताबिक आपको तैयार करना होगा। 75 माइक्रोन से कम का जो शॉपिंग बैग है वो इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। अगर यहाँ उससे अच्छा शॉपर यानी 75 मिनिमम पे बन रहा है तो ये काम करें। आए अंदर आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। हमारे साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की टीम भी मौजूद है और ख़ुद पार्लिमानी सेक्रेटरी एनवायरनमेंट के हवाले से मैम कवल साहबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप फैक्ट्री सील करने आ गई हैं? देखिए, हमारा कभी भी मकसद जो होता है सील डिमोलिशिंग नहीं होता, ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से होता है और उस पर ज़ीरो टॉलरेंस। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त आपके CM पंजाब का डीप कंसर्न जो है ना वो माहौलियाती आलूदगी का खात्मा अभी वो और ये सारी चीन भी गई थी तो वहाँ उन्होंने खसूसी तौर पे स्मॉग के तदारुक के लिए जो मीटिंग्स की हैं। आप देखें ये जो नाकिस क्वालिटी बैग है ये आपका इन्वायरमेंटल हैज़र्ड भी है, आपकी ज़मीन की पैदावारी की सलाहियत को ख़त्म कर रही है, आपके सीवरेज की ब्लॉकेज का बायस है और इसके ज़रात जो आप सांस के ज़रिए इनहेल कर रहे हैं वो कैंसर जैसे मर्ज़ का बायस है। ये 75 से कम है? नहीं जी, ये जो है हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि ये 40 होना चाहिए और ये 40 भी नहीं है। ये नहीं है? नहीं है जी, ये 40 भी नहीं है। तो अब हम मज़ीद देखते हैं। फैक्ट्री ऑनर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम भाई, ये जो एनवायरनमेंट की टीम आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फैक्ट्री में आपका हल्का शॉपिंग बैग तैयार हो रहा है, ठीक कह रहे हैं? आप चेक नहीं कोई नहीं, आप चेक करें, मुझे बताएं ऑन द कार्ड जो है ना चेक कराएं। कोई हमने वो पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब मौजूद है, वो कह रही हैं सेक्रेटरी मेरे सामने जो है ना ये आपका मीडिया चल रहा है, मुझे बताएं जो है ना कौन सा, हमें भी तो चेक कराएं ना। आए, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप साथ आएँ, इस तरफ आएँ जी। सलीम साहब साथ मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी आप बिल्कुल देखें, सारी फैक्ट्री खुली है आपके लिए? टोटल खुली है जी, बिल्कुल। इससे पहले कभी सील तो नहीं हुए आप? नहीं, आज तक। कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? हमें हो गया 25-30 साल। 25 साल। 75 माइक्रोन से जो कम का है उस पर तो बैन है, ये अंदाज़ा आपको? बिल्कुल ठीक है जी। इनके स्टॉक में क्या निकला सर अली भाई? ये हमें पैकिंग मटेरियल मिला है जो 30 माइक्रोन का है। ये 30 माइक्रोन है? 30 माइक्रोन का, इसे 40 माइक्रोन होना चाहिए जो स्टैंडर्ड है। 30 माइक्रोन है, ये 30 माइक्रोन है जी। किधर मुझे कराएं चेक, ये कहाँ से लिया है, किधर से आया ये माल? ये इसको कह रहे हैं ठीक है और ये 30 माइक्रोन पे, इस पे एतराज़ है। वो कोई एक आधा लिफाफा जो है ना, हम लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक आधा लिफाफा जो हो तो हमने तो वैसे SOP के मुताबिक मैडम जान रहे हैं ये हमारी 50% से भी ज़्यादा फैक्ट्री पाता है। हमने कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना SOP के मुताबिक चल रहे हैं, शुरू दिन से चल रहे हैं, लेकिन सारी बात है पहले को वो देखिए सर ये पूरी नहीं आ रही है गेजेस की, गेज पे ही नहीं आ रहा। 35 ग्राउंड बोर्ड आ रही है। 35? हाँ जी। मटीरियल किधर है? आप पूरी फैक्ट्री हमारी चल रही है, आप तो आप चेक करवाएं को हो सकता है जो है ना को चलने में बिजली की वायरेशन आती है जो है ना। आपको जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने SOPs दिए हैं वो क्या है जो जिस पे आप काम कर रहे हैं? हम लोग जो है ना 75 माइक्रोन पे काम कर रहे हैं।
ठीक है। और जो है ये पोलोथीन बैग है, लिफाफा है, उसको जो है ना 40 माइक्रोन है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 2 स्टैंडर्ड है हाँ जी 2 स्टैंडर्ड। मैडम, 2 स्टैंडर्ड है। जो शॉपिंग बैग है वो 75 माइक्रोन और जो पॉलीथीन बैग है वो 40 माइक्रोन पे है। पैकिंग का जो है वो 40 है। और ये आप मेरे को मैं बताऊं, जिस तरह पहले भी बात कर चुके हैं कि नाकिस क्वालिटी जो प्लास्टिक बैग है वो कितना ज़्यादा इस वक्त जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम ये फर्स्ट स्टेप में हैं और इसके बाद हम जो है इसके बढ़ाएंगे, हम फिर 100 पे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये कोशिश ग्रेजुअली बढ़ेगा। जी, बिल्कुल ये मिनिमम है जिसपे 40 माइक्रोन और इससे 75। सूरत ना माहौल दोस्त है ना इंसानी सेहत के लिए अच्छा है। तो हमें लेकिन हम किसी सूरत ये भी नहीं चाहते कि लोग एकदम से, क्योंकि आपको मैं बताऊं ये आपका कल्चरल बिहेवियर चेंज मकसद भी है। कारोबार बंद करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें वो तरीका सिखाना है कि हम अच्छे एनवायरनमेंट की तरफ चले बिल्कुल ऐसा ही जाएं। है। बिल्कुल ठीक है। आप क्या बता रहे हैं अली भाई कि पैकिंग के लिए जो इस्तेमाल होना है? जी जी, मैडम ने जैसे बताया कि जो पॉलीथीन बैग है वो 75 माइक्रोन और 12 बाय 16 इंच का अलाउ है। ठीक है। और जो पैकिंग मटेरियल है जैसे वो थैली वगैरह आ जाती है वो 40 वो माइक्रोन। 40 माइक्रोन का, बिल्कुल ठीक है। और इसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं, जी। ये डिवाइस है आपकी, इस पर करें ये जो आपके हाथ में पॉलीथीन बैग है ये कितने माइक्रोन का है? ये है जी इस टाइम 90 माइक्रोन। 19 माइक्रोन 90 90 तो ये ठीक है। ठीक है, ये ठीक है। बट जी। वो जो उनकी पैकिंग मटेरियल है वो सबसे पैकिंग मटीरियल भी दिखाएं। ठीक है। तो ये भी है, ये भी है 50 से 60 गेज में। ये मैडम माल आ रहे हैं वापस कुछ ना, ये कम आ गया। जो लोग जो है ना हमने ने दी हुई है हमारी पूरी फैक्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह कोई माल 50 के 50 माइक्रोन पे है। 50 का माइक्रोन। प्रिंट है माल, उन्होंने पैसे हमने लेना है उनको, उसके बदले में हमें माल आप ये वापस तैयार कर रहे हैं या नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हमारी पड़े हुए बैग बैग पड़े हुए कितने बैग बैग पड़े है? हुए माल लोग वापस भेज रहे हैं, हम लोग पैसों का मुतालबा कर रहे हैं तो वो पैसे वापस भेज रहे हैं। मुझे अली भाई ये बताएं कि ये तो फाइनल प्रोडक्ट है ना, ये जो शॉपिंग बैग है, जहाँ पे जिस दाने से ये तैयार हो रहा है उसमें भी कोई SOPs हैं कि किसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं? उसमें 20% रिसाइकल्ड मटेरियल के साथ इन्होंने तैयार करना है। 100% प्योर के साथ आप ये दाना है, ये दाना है जी, हाँ जी ये दाम ये 100% प्योर है, हाँ ये प्योर है बिल्कुल। इससे तैयार नहीं कर सकते। इसमें 20% रिसाइकल्ड मटेरियल इन्होंने लाजमी शामिल ये जंगल भी आता है। अभी तो आप 100% कह रहे थे। ये देखो ना, ये प्योर है कि रिसाइकल है? फूड ग्रेड मटेरियल है इसमें। ये देखो ये है जो है ना, ये चेक हो सकता है इनका जो बिल्कुल ये लेने जो है ना इसको लैब करवा लो। वो मटेरियल भी चेक हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। इनके पास जो सैंपल अभी मिले हैं, जो येलो शॉपिंग बैग ये तैयार कर रहे हैं वो 90 माइक्रोन से वो अच्छा तैयार कर रहे हैं। जो माल आप और तैयार कर रहे हैं ये तैयार पड़ा हुआ है। ये क्या करें, इनका जो मज़ीद सैंपल है वो चेक किए जा रहे हैं यहाँ पे। इस तरफ आ जाएं, तरफ से। कितने MM है ये? 30 मशीना ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਇਹ 35 ਹੈ 40 तो 45 वाला क्यों नहीं कहता? ਹਾਂਜੀ ਇਹ 30 ਹੈ। ये कितना आया है इस पर? 40 है। 40 है ये इनके SOPs के मुताबिक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप EPA के साथ ये रजिस्टर्ड है कि नहीं? इस वक्त ये फैक्ट्री रजिस्टर्ड है कि नहीं EPA पे? अभी तो आज तो है भाई ये जो है ना, आज रजिस्ट्रेशन का मरहला मेरा आज से शुरू हो रहा है। बिल्कुल ये कल ठीक का है। उन्होंने हम लोग तो कह रहे हैं हम लोग रजिस्टर हैं। हम जब मार्केट में जाते हैं दुकानदार के पास ये शॉपिंग बैग के मसले पे, वो कहता है जाके फैक्ट्री वाले से पूछें वो ये तैयार क्यों करता है। एक ये सवाल भी है सलीम हाँ साहब, जी बिल्कुल बिल्कुल। इसका जवाब तो देना किसका कि जब हम मार्केट में जाते हैं दुकानदार जो 75 से कम बेच रहा है वो कहता है आप फैक्ट्री मालिक से पूछें वो ये क्यों बनाता है। 5 जून से पहले हम लोग जो है ना जो जिस तरह चल रहा था 5 वैसे जून चल से रहा तब हमें जो है ना लास्ट वार्निंग दी है, उससे लेके आज तक हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पिछले SOP के मुताबिक चल रहे हैं। 6-7 माह में आप SOPs के मुताबिक चल रहे हाँ, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी वो आपके पास जो तैयार माल पड़ा है वाइट शॉपर वो कम है, वो 30 माइक्रोन पे। ये नहीं कौन सा? दूसरा सफ़ेद तो किसी के लिए आपने तैयार किया हुआ कौन है सा? सफ़ेद ये वो वाला जो प्रिंट वाला प्रिंट वाला। पहले का असल में हमने लोगों से पैसे लेने होता है। प्रिंट माल का तो हमारे मार्केट के साथ ये हम लोग तो मखसूस कस्टमर होते हैं। वो ठीक है। वो जिनको दिया हुआ है उन्होंने पैसे नहीं हमें दे रहे, उसके बदले वहाँ पे भी प्रॉब्लम है अभी जो एनवायरनमेंट की नहीं चल रहा, वो माल वापस भेज रहे हैं हमें पैसों के केस। कितना कितने बैग पड़े हैं वो? मेरा 10-12 बैग होंगे जो ना, आज 10-12 बैग वापस आए हैं। आज 10-12 बैग वापस आए हैं। ये ऊपर कहीं गायब कर रहे थे इसे? ये माल जो है ना मैडम वापस आ रहा है। माल जो है ना जिन लोगों से हमने पैसे लेने हैं उनसे माल ये हमें वापस आ रहा है, पैसों के बदले वो हमें माल वापस दे रहे हैं। और इसकी इतना सा आए माल? ये बहुत 5 टन माल वजन होता है। ये मेरा को 20-22 बैग वापस आए हैं। ये है कि ये तो मार्केट में हम लोग बेच नहीं सकते ना, ये कोई ये मखसूस किसी का प्रिंट माल है।
कितने माइक्रॉन पे है? 60 माइक्रोन 60 माइक्रॉन पे। 50-60 के दरमियान है ये। फॉर सेफर साइड 55। ये जब देखें ये हमने ना प्रिंट आई है किसी का जो है ना माल हमने पैसों के पैसे डिमांड कर रहे थे उसने हमें माल वापस भेज दिया। प्रिंटेड माल तो कोई नहीं वापस ना आप लेते हो प्रिंटेड माल नहीं लेते नहीं है, किसी से पैसे लेना है तो वो किस तरह हमें जो है ना किसी को लड़ेंगे मारेंगे किस तरह करेंगे? आपने जो है ना, किसी सारी बात है वो का नाम प्रिंट कर दिया है, अब आपके लिए तो ये ज़ाया है। आया हमारे लिए जो है ना हमारे किसी काम का नहीं है, ये हम लोगों ने ये फिर आप उनसे पैसे ही लेंगे ना। प्रिंटेड जो वापस आया इस पर इनका क्लेम जस्टिफाइड है कि वो कह रहे हैं कि किसी का तैयार करदा माल है, प्रिंटेड तो ना ये वापस लेते हैं ना पैसे ही लेते हैं ना उसके। जैसा ही वापस जो है ना माल अगर जो है ना अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इसमें कोई झूठ होगा तो हम लोग जो है ना जिस तरह आप जो चाहेंगे हम लोग जिम्मेदार हैं जो है ना। प्रिंट के बंदे से पैसे हमने लेने हैं, वो पैसे नहीं दे रहा, ये तो जो है ना 2-2 साल बाद ही हमें वापस माल भेज देते हैं। ये जो है ना ये पैसे नहीं देंगे और किसके ऊपर माल भेज देंगे तो हम लोग उनको क्या आप इसका क्या इस्तेमाल कहाँ करेंगे? पे जो है ना कौन से हम लोगों ने इसकी वेस्टेज बनानी है और फिर ये इस्तेमाल होगा दोबारा? वेस्टेज बनानी है इसकी जो है ना, ये वेस्टेज ये कहीं भी नहीं जाना आ जाएगा। पूरी अलहमदिल्ला हमारी फैक्ट्री है, जिधर मर्जी आप चेक कर लें। करेंगे ना इस तरह करेंगे इसको, ये देखें ना इसमें चाक नहीं है, ये प्लास्टिक ज़्यादा इस्तेमाल हुआ सारा, पॉलीमर इस्तेमाल हुआ सारा। अगर इसमें चाक डालेंगे इसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, ये सस्ता पड़ेगा इनको। इसमें चाक डालते ताकि उसकी वो पूरा हो जाए। ये प्योर में है बेसिकली, और प्रिंटिंग वाला होता है प्योर में, ठीक है ना, प्रिंटिंग होती नहीं दूसरे के ऊपर। तो ये सब ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। 10% और प्योर अलाउड नहीं है कि अलाउड है? सबसे अच्छी चीज़ 100% प्योर जो दाना है उस पर शॉपर बना सकते हैं तो ये ये शापर बना सकते हैं, बल्कि वही अच्छी क्वालिटी है। से कम नहीं हो। माइक्रॉन जो प्योर हो या प्योर हो, जो शापर की मोटाई है वो 75 माइक्रोन होता है। अच्छा, एक सवाल और भी है कि ये फैक्ट्री लगा कर बैठे हुए हैं, इन्हें बाहर से मार्केट से कोई ऑर्डर देता है जी हमें 40 माइक्रॉन का शॉपर बना दें, तो ये तो अब अपने काम के लिए बनाएंगे? ये नहीं बना सकते, नहीं बनाना, इनको अलाउड ही नहीं है कि अपनी फैक्ट्री में वो माल मैन्युफैक्चर करें जो बैन है, कर ही नहीं हुकूमत सकते। की तरफ से प्रोहिबिटेड है, मना है, उसको ये प्रिपेयर ये कितना अर्सा पहले बना के जो माल वापस आया, कितना अर्सा हो गया इसे? ये तो कोई 6 महीने बाद भी जो है ना माल वापस आ नहीं, ये जो अभी आपने ये जो बनाया हुआ है, सबसे आसान तरीका पता क्या है? इनकी जो रील बनती है जिससे शापर बनता है वो चेक कर लें। हाँ। अगर वो मोटे गेज की है तो मतलब इनकी प्रोडक्शन उसी पे हो रही है, ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि जो मोटी बनी होगी तो मोटा शापर बनेगा, मोटा शापर ठीक है ना। बनेगा। अगर वो उसकी रील ही पतली होगी ना तो फिर वो शापर शापर चले वो भी चेक कर लेते हैं। आए उस तरफ सलीम साहब, कितना तैयार माल पड़ा हुआ है इस वक्त अंदाजे के मुताबिक, ये जो सारा पड़ा हुआ है हमारे पास अभी कोई कितनी मालियत होगी? मालियत का तो नहीं आइडिया, लेकिन आपको तो आइडिया होगा। 1200 बैग जो है ना आपको अंदाजा लगा लें, कोई 400-500 रुपये किलो वाली आइटम है। और ये 1200 बैग पड़ा हुआ है। एक बैग में कितने किलो है? हाँ जी, एक बैग 25 kg। 25 kg। ऊपर भी है स्टॉक? हाँ ऊपर भी पड़ा हुआ है। ऊपर जो शॉपर पड़ा है वो वो भी SOP के मुताबिक 75 वाला है। हाँ जी 75। ये जो अभी आप कह रहे हैं माल वापस आया है, ये कितना अर्सा पहले आपने तैयार किया और कब? आज तो वापस आया ना, आपने बताया आज ही 10-12 बैग आए हैं। तैयार कितना अर्सा पहले किया था? ये तकरीबन को 3-4 महीने पहले किया था। 3-4 महीने पहले किया था, ठीक है। आए जी ऊपर इस वक्त पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इन्वायरमेंट मिस कंवल साहबा मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज मौजूद हैं और इन्वायरमेंट की टीम मौजूद है। मकसद सिर्फ ये है कि इनका कारोबार चले लेकिन माहौल भी साथ साफ़ रहना चाहिए। हम इस वक्त फिर लाहौर में स्मॉग का एक्सपीरियंस करना शुरू हो गए हैं क्योंकि बारिश नहीं हुई और जो ऊपर गंदी हवा मौजूद थी वो फिर नीचे आना शुरू हो गया है। फैक्ट्री दिखा रहे हैं आपको, ऊपर गोदाम है वो भी दिखाते हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये गोदाम जो है वो ऊपर भी मौजूद है और अगर मेरा कैमरा दिखा सके इससे बाहर, तो ये पीछे भी जो प्लास्टिक निकाला जा रहा है, अब वो इसमें इस्तेमाल करते हैं नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है कि पीछे ये कबाड़ है जिसमें से प्लास्टिक निकलेगा और फिर वो इस फैक्ट्री में इस्तेमाल होगा। ये आप अंदाज़ा कीजिए कि ये ऊपर भी सारा माल पड़ा हुआ है और ऊपर भी प्रिंटेड शॉपिंग बैग जो है वो पड़ा हुआ है। आए जी, आई थिंक ये प्रिंटिंग कर रहे हैं, इस जगह रोल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मटेरियल तो ठीक है, ये ठीक है और ये तो है भी सरकार का है जी, इसलिए ठीक है, ये वैसे ही ठीक है। ये बताएं। गवर्नमेंट तो लीगल क्वांटिटी ही लेगी ना, उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक ही चीज़ बनेगी। और इसमें ये PTCL किस लिए तैयार कर रहे हैं इसे, अगर ये बता सकें? जो वायर के है उसके साथ ये बिछाया जाती है लाइन, वायर को कवर करने के लिए, वायर को कवर करने के लिए, इंडिकेट करने और इस पे भी कोई SOPs हैं?
इट्स अ पैकिंग मटेरियल 40 लेकिन माइक्रोन 40 माइक्रोन ही होगा, तो इसे भी चेक कर देना ताकि उनका ये एतराज़ ना रहे कि सरकार का छोड़ दिया है। नहीं वो चेक कर लिया, अगर हमने चेक कर लिया। आपकी वैसे हमने कर लिया check। इसे चेक कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। और ऊपर इनका स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, उधर प्रिंटेड भी पड़ा हुआ बैग, ये उनका प्रिंटिंग का यूनिट है जो ऊपर लगा हुआ है, सारी ऊपर लगा। प्रिंटिंग ही हो रही है, बिल्कुल ठीक है, स्टॉक नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये प्रिंटिंग का यूनिट है यहाँ पे, और इस तरफ जो चल रहा है वहाँ पे सरकार का प्रिंट हो रहा है, PTCL का सरकारी चूँकि वो है। और उसमें ये जो सामने बैग पड़े हुए हैं ये साथ कवरिंग मटेरियल है वायर का, अगर आप ये देख सकें। जब PTCL की तार बिछेगी तो उसको कवर करने के लिए ऊपर, ताकि वो मौसम से और दीगर चीज़ों से महफूज रहे। अक्सर वो तार कट जाती है। इस पे अब जो इदारा है वो ये कह रहा है कि हमने चेक कर लिया है। हम जब नीचे आ रहे थे, नीचे से ऊपर आ रहे थे, तो उससे पहले पार्लिमानी सेक्रेटरी और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को पहुँच चुके थे और उन्होंने इसको गेज के साथ चेक किया है, जिसमें ये 40 माइक्रोन होना चाहिए और ये अब उससे ज़्यादा है। ऊपर से ही वो लिफ्ट के पास पड़ा है, यानी कि प्रिंट होके नीचे गया है, नीचे गया है अभी वो। तो जितनी क्वांटिटी थी वो ही इनकी गई है। वो जो नीचे वो कह रहे थे कि हमारा वापस आया है, वो इन एक्चुअल प्रिंट होके ऊपर। Basically ये प्रिंटिंग यूनिट है ना उनका। ये है, यही से प्रिंट होके नीचे गया है। तो थोड़ी सी कहानी में तब्दीली सिर्फ ये थी, वो कहते हैं कि हम नीचे से ऊपर भेज रहे हैं। ऊपर कोई रिसाइकलिंग सिस्टम लगा नहीं हुआ, लिफ्ट के बिल्कुल साथ पड़ा है वो। बिल्कुल ठीक है। तो वो बैग जो 10-12 बैग थे वो ऊपर से प्रिंट होके वो बिल्कुल ऊपर से प्रिंट होके नीचे गए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी इन्हें आप सिर्फ फाइन करेंगे, बंद करेंगे या क्या करेंगे अभी? एक तो मटेरियल कन्फिस्केट करेंगे, फाइन भी करेंगे इनके, ठीक है। जो उसका जो यूनिट इन्वॉल्व है उसमें उसको सील भी करेंगे। वो सील करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ हमारे साथ आपके वो इंस्पेक्टर से बता रहे थे कि आप इनकी रील भी चेक करते हैं कि ये उससे मोटा शॉपर बना रहे हैं या पतला बना रहे हैं। वो रील से ही बन रहा है बेसिकली। ये देखें तो ये रील्स ही हैं, अगर आप ठीक, देखें इससे चेक करें, तो वो उन्हीं से बन रहा है। आए जी चलें। ये वो ऊपर एरिया है जिससे लिफ्ट के साथ हमने आपको दिखाया था कि वो शॉपिंग बैग जो प्रिंट होके तैयार होकर नीचे आता है। सलीम साहब का ये कहना है कि चूँकि वो हमारे पास ऑर्डर था और वो वापस आया, लेकिन यहाँ जब ऊपर टीम आई तो उनका ये ख्याल है कि वो यहाँ से प्रिंट होकर नीचे गया था, ऑर्डर डिलीवर होना था। सो इससे भी सलीम साहब जो मालिक हैं उनसे ही पूछते हैं। 8x11 का प्रिंट कर सकते हैं? पैकिंग मटेरियल, शॉपिंग बैग नहीं कर सकते, हैंडल बैग बैग है वो 12x16 होगा मिनिमम। ठीक है, पैकिंग बैग कर सकते हैं। पैकिंग मटेरियल। एक सवाल वो मैंने पहले भी इनसे पूछा था कि अगर लेट्स सपोज मैं कस्टमर हूँ और मैंने ऑर्डर देता हूँ जी मुझे हल्का शॉपर चाहिए, मुझे आप प्रिंट कर दें, तो अब वो तो अपनी फैक्ट्री लगा कर बैठा है, उसने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट भी की है, उसको बिजनेस भी चाहिए, तो वो तो प्रिंट करेंगे। तो इसीलिए एक तो हम इनको रजिस्टर कर रहे हैं, उसकी फ़ीस हैं साथ, और अगर ये प्रिंटिंग करेंगे, इलीगल काम करेंगे तो यकीनी तौर पे उसके ऊपर यूनिट भी बंद होगा, इनका मटेरियल भी कन्फिस्केट होगा और इनको फ़ाइन भी पे यानी ऑर्डर भी आता है तब भी ये प्रिंट नहीं कर सकते? नहीं, वो प्रिंट नहीं कर सकते, यानी बना नहीं सकते उसको। जो पंजाब के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो 75 माइक्रोन से नीचे का पॉलीथीन बैग नहीं बना सकते। अच्छा, ये अभी आपने नीचे भी बताया कि ये ग्रेजुअली हम इसको बार को ऊपर लेकर जाएंगे। जो माहौल के लिए अच्छा माहौल दोस्त शॉपिंग बैग है वो कितने माइक्रोन पे स्टार्ट होता है? प्लास्टिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है किसी भी सूरत में? किसी भी सूरत में। तो उसको डिस्करेज करने के लिए इसकी थिकनेस बढ़ाई जा रही है, और इमीडिएटली चूँकि इसका अल्टरनेट अवेलेबल नहीं था गवर्नमेंट के पास, तो इसलिए 75 माइक्रोन इनिशियल रखा गया, और ग्रेजुअली इसको बढ़ाया जाएगा ताकि एक तो इसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जाए, और दूसरा इसको रिसाइकिल करने में आसानी है। जितना मोटा बैग होगा उसको आप भी रीयूज़ करते हैं 2-3 मरतबा और फिर वो रिसाइकिल भी हो जाता है। तो कोशिश की जा रही है जितना मटेरियल प्रोड्यूस हो वो 100% रिसाइकल हो। अल्टीमेटली हमने ज़ीरो प्लास्टिक पे जाना है। ज़ीरो प्लास्टिक पे जाना है, वो फेज़ आउट पॉलिसी है उसके मुताबिक, ताकि अल्टरनेट डेवलप भी हो जाए, जो लोगों के रोज़गार इससे वो बसते हैं वो भी कन्वर्ट कर लें विद टाइम अपने बिजनेसेस को, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनके। 4-5 साल से इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट बहुत मेहनत कर रहा है स्मॉग के हवाले से। अभी मैंने देखा CM साहिबा भी गई थी, वो महमूद बूटी पे एक स्मॉग टावर भी लगाया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद अब गुज़िश्ता 2-1 साल से 3 साल से शॉपिंग बैग और प्लास्टिक पे जो पॉलिसी है, जो रूल आउट करने की पॉलिसी है, ये क्या प्लान किया हुआ है? 5 साल में इसको रूल आउट करना है, 10 साल में करना है? हम ज़ीरो प्लास्टिक पंजाब में कब जा सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट कोई भी हो? देखिए, इसमें पॉलिसी तो डिफ़ाइन कर दी गई है, उसमें मसलन 2020-30 तक कहा गया है कि इसको 150 माइक्रोन तक हम लेके जाएंगे। ठीक है। तो बाकी पॉलिसी फिर उसके बाद है, यानी कि 150 का मतलब है कि डबल कर दी जाएगी इसकी थिकनेस 2030 तक। तो इस तरह ग्रेजुअली इसकी थिकनेस बढ़ाई जाएगी कि ये कमर्शियली वायबल ही ना रहे किसी को परचेज़ करना, कि वो इतना महंगा पॉलीथीन बैग ले और वो लोगों को फ्री दे सके। उसका सिर्फ मकसद यही है कि वो फाइनेंशियली डिस्करेज हो जाए, और मीनवाइल जब उसकी डिमांड कम होती जाएगी तो अल्टीमेटली अल्टरनेट की मार्केट में डेवलप होना शुरू हो जाएगा, उसके हवाले से इंडस्ट्री भी डेवलप होना शुरू हो जाएगी।
बिल्कुल ठीक तो है। ये टाइम पीरियड देने का सिर्फ मकसद यही है कि अल्टरनेटिव डेवलप और बिल्कुल ठीक है, आएँ जी। ये बुनियादी मकसद ये था कि 2030 तक हम इसको फाइनेंशियली वायबल ना रहने दें। नहीं, अभी आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि शॉपिंग बैग आप 50 रुपये की दही लेते हैं और शॉपिंग बैग डबल करवा लेते हैं, तब मसला हो जाएगा, क्योंकि तब शॉपिंग बैग जो है उसकी कॉस्ट भी 10-15 रुपये पड़ी होगी, तो फिर वो आपको डबल करके नहीं देगा कि भाई घर से बर्तन लेकर आएँ और उसमें दही लें। ये प्रिंटिंग चल रही है जी। ये जो PTCL वाला प्रिंट हो रहा है ये कितने माइक्रोन पे है? ये 7 गेज में 7 माइक्रोन? जी, जी। 7 जी माइक्रोन हाँ जी। के 40 माइक्रोन पे है। ये 25 माइक्रोन बनती है ना। 7 गेज हो तो 25 माइक्रोन बनता हाँ है। जी, जी। अच्छा, इनको नहीं पता क्लियर यार। 7 गेज या 25 बनती है ना। 25 माइक्रोन बनता 25 है। बनती है ना 7 गेज। 7 गेज पे लगा हो तो कितने माइक्रोन बनता है? लिफाफे में 75 माइक्रोन कह रहे हैं, ये असल में ये शीट है, ये तो PTCL सरकारी ऑर्डर है, ये तो शीट बन रही है। कितने माइक्रोन पे बन रहा है? ये 40 नहीं, वो कह रहे हैं 7 गेज पे 25 माइक्रोन बनती है। नहीं, ये 40 माइक्रोन है, मगर ये शीट है, इसमें कोई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पता नहीं है इन्हें। लेकिन PTCL वाला जो है वो सरकार का ऑर्डर है और वो सरकारी इदारा भी पैसे बचाना चाहता है ना। वो एक प्राइवेट लिमिटेड में वो है, कॉरपोरेशन है वो PTCL। तो अब वो उसको गेज को भी चेक किस तरह किया गया है, वो काम करने वाले हैं, उनका ये दावा है ये 25 माइक्रोन है। जो सरकार की टीम साथ है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साथ हैं, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साथ हैं, वो ये कहते हैं कि हमने चेक किया और ये 40 माइक्रोन है। ये सूरत हाल है। आए आपको मज़ीद दिखाते हैं। सलीम भाई, आपका एक चीज़ पे मौक़िफ़ चाहिए कि जो ऊपर जो प्रिंट हो रहा है वो वाइट बैग जो कवरिंग शीट प्रिंट हो रही है वो कितने माइक्रोन पे हो रही है? वो सरकारी ठेके पे है? पैकिंग ही डालते हैं जो है ना, उसकी मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो जो हमने वेस्टेज किया उसको ये 1 kg वाला जहाँ पैकेट पकड़ वो सरकारी ऑर्डर पे है? जो सरकारी ऑर्डर ऊपर लगा हुआ है उस पर है वो? जिसमें भी सरकारी वो तो हम लोग जो है ना एक चीज़ में उसमें डाल के ना तो देना माल, वो जो पैकिंग वाला उसमें वो पैकिंग के लिए है ना? हाँ, पैकिंग के लिए और है वो सरकार का ऑर्डर? हाँ, सरकार और वो 40 माइक्रोन से है कि उससे नीचे है? 40 माइक्रोन से ऊपर ही है, नीचे नहीं है। ठीक है। ये अभी जो आप जो माल ऊपर भेज रहे थे, ये आप कहते हैं कि आपने 3-4 माह पहले तैयार किया है? हाँ बिल्कुल, इसको हम लोग वेस्टेज जो है ना जून की पॉलिसी में तो आप नहीं तैयार कर सकते थे? नहीं कर, किसमें जून के बाद से असल में तो आप हल्का तैयार नहीं कर सकते? खाता भी दिखा सकता हूँ उसको जो है ना, बहुत देर के जो है ना, ये नहीं भी जो है ना हम लोग जो है ना को कर रहे हैं, कोई मेरे को पिछले 10 साल का भी माल ले रहे हैं। वे भी हो सकता है जो है ना, पहले का भी हो सकता है माल। यहाँ पे कहा 3-4 माह पहले तैयार लोगों से किया है। जिनसे हम लोग पैसे ले रहे हैं ना, अंडर गेज हम लोग माल नहीं दे रहे हैं उनको। जिनसे पैसे हम लोग डिमांड कर रहे हैं वो अपनी वेस्टेज जो माल उनके पास पड़े हुए हैं वो हमें वापस बेचते जा रहे हैं। आ जाए। ये एक नहीं, ये जिस मर्जी आपसे पूछ सकते हैं, जिस मर्जी फैक्ट्री ओनर से पूछें, ताकि जिलानी से पूछ लें जो है ना, उनके भी सारे माल वापस मैडम यहाँ पे भी कोई है जो अंडर गेज है? नहीं जी, यहाँ तो इनका ठीक है। और वो मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करती इस बात से कि ये कह रहे हैं कि जी वो जो माल वापस आया? माल वापस आया, ऐसा नहीं है। वो यहाँ प्रिंट हुआ है? यही प्रिंट हुआ है। और यहाँ देखें, जहाँ आप चीज़ों को कुछ को फॉलो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ नहीं करेंगे तो हम इस तरह से नहीं, फिर इस तरह से तो नहीं काम चलता ना कि आप कुछ अपनी मर्ज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ अपनी फ़ायदे के लिए छोड़ रहे हैं, इस तरह नहीं मैडम ये होता है। 10 बैग बना, अलहमदिल्ला हमारी फैक्ट्री में डेली 1500 बैग की प्रोडक्शन है। हम लोग ये 10 बैग बना के कौन सा हमने को पहाड़ बना लेना है। हम लोग जो अगर 1500 बैग पे SOP पे आ सकते हैं तो ये 10 बैग पे तो जो है ना आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करो। आइंदा नहीं करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह जो है ना। आज आपको थोड़ी सी नसीहत हो जाएगी, आइंदा नहीं बाखुदा मैंने नसीहत की जो है ना, ये अगर माँ भी मिल सकती है तो ठीक है, अदरवाइज तो आप जो है ना अक्सर है हमारे थोड़ा सबको छोड़ने लग गए तो फिर गवर्नमेंट की नहीं रेट तो जोड़ने की कहीं भी बात, ना होई मैं ना। कहीं भी आपसे नहीं, फेवर ऐसा में नहीं, ऐसे नहीं फेवर लूँगा भी जो है ना ये करूँगा, लेकिन आप अगर कहती हैं आपकी मर्जी है ना, आप ट्रस्ट नहीं करती, नहीं, आप उसमें नहीं करती उसमें तो आपकी सलीम साहब मर्जी है। एक मैं चीज़ है लेकिन ना, मैं आपको कह सकता हूँ हम कि ऊपर जो है गए, ना, हमने रिकॉर्ड भी किया है, जो मैडम ने भी देखा, वो ये कह रही हैं कि ऊपर आपका प्रिंटिंग यूनिट है, आपका गोदाम या वेस्ट यूनिट नहीं है जहाँ पे आप वेस्ट कर रहे हो। रिसाइकलिंग कुछ हो रहा है कि हम कहेंगे ये आप ऊपर लेके जाके रिसाइकल करेंगे। नहीं रिसाइकल तो ये हमारा जानना। तो वो लिफ्ट से नीचे आया था क्योंकि वो डिलीवर करना था कस्टमर को, क्लाइंट को। नहीं ऐसे नहीं है भाई, आप जो है ना, आप हमारे मोहतरम हैं, आप हमारे ऑफिसर हैं, जिस तरह मर्जी कहेंगे हम लोग जो है ना करेंगे। हम लोग आपसे कहेंगे भी तो हमारी बात तो मानी नहीं जानी कहीं भी। नहीं, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। नहीं मानी जा रही, आप पूरी बात करें। हमने आपको appreciate माशाल्लाह जो है ना, जो नहीं कर रहे उस पे हम बिल्कुल एक्शन कितना लेंगे, नहीं कर ऐसा नहीं रहे, होता। कितना नहीं मैडम कर रहे हम लोग जो है ना, जितना ऐसे नहीं कर रहे उस पे एक्शन जरूर होगा। जहाँ पे इनके पास अच्छा शॉपर था वो दिखाया गया है, जो ये SOPs के मुताबिक तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसमें येलो शॉपिंग बैग है, उसमें पैकेजिंग का भी 40 माइक्रोन का है, बाकी जो है वो ये सिलसिला कार है
कि जो हल्का तैयार कर रहे हैं उस पर जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इन्वायरमेंट की कबल साहिबा, वो कह रही हैं कि उस पर इन्हें फ़ाइन होगा। और दूसरा अब इन्हें यहाँ पे रजिस्टर होना है, ये फैक्ट्री रजिस्टर होगी तो इसे बार बार चेक किया जा सकेगा। और ये कैंपेन 31 दिसंबर तक की है, क्योंकि 10 दिसंबर को मार्केट से हल्का शॉपिंग बैग उठाना था और उसके बाद अब जो फैक्ट्री तैयार कर रही है वो भी तैयार नहीं करेगी। मकसद ये है कि हमने ज़ीरो पंजाब के अंदर ज़ीरो प्लास्टिक पॉलिसी पर जाना है और किसी की सरकार हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके और मेरे फ़ायदे की बात है। दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता ममालिक में प्लास्टिक नहीं है क्योंकि वो अपने माहौल को साफ़ करना चाहते हैं। तो अगर हम भी ये चाहते हैं तो आप अगर फैक्ट्री ऑनर हैं, आप दुकानदार हैं, आप सेल परचेज़ कर रहे हैं, आप एक आम आदमी हैं जिसने मार्केट में ये शॉपिंग बैग ख़रीदना है, उसे भी ये ख्याल करना होगा कि अपने लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज़ीरो प्लास्टिक पॉलिसी आज से अपनानी शुरू करें। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। ये अब एक दूसरा यूनिट है जहाँ पर फैक्ट्री के अंदर टीम मौजूद है और वो चेक करना चाह रही है कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। यूनिट मुझे लगता है बंद है इस वक्त, शायद उन्हें पहले ये खबर पहुँच गई कि आ रहे हैं, वो पैक करके निकल गए हैं। अब इनके देखते हैं कि मालकान यहाँ मौजूद हैं या नहीं, पर माल पड़ा हुआ है। ये यूनिट इस वक्त अली भाई ऑपरेशनल नहीं है? ये बेसिकली इनका गोदाम है, ठीक है। और इधर वो मैसिव क्वांटिटी में इलीगल मटेरियल पड़ा है। तो ये और यूनिट है, एक गोदाम है, यूनिट नहीं है। ये गोदाम है सिर्फ, और उन्होंने वो रास्ता भी बंद किया हुआ है मटेरियल ऊपर तक जो सारा पड़ा हुआ है, ऊपर सारा मैसिव क्वांटिटी में, ऊपर इलीगल है सारा जो है, सारा इलीगल। बिल्कुल ठीक है। ये देखें ना, ये साइज़ भी छोटा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये आप उसकी गेज पे चेक भी होगा या नहीं, उस पर ये आएगा भी या नहीं जो आपके पास एक वो भी गेज चेक है? करते हैं, वो मटेरियल ला लेने दें ना, फिर चेक करते हैं। ये अब वो रास्ता है, वो देखें, ये जो ऊपर से निकाल रहे हैं, और ऊपर भी गोदाम है भरा हुआ है। आए जी फैसल साहब, आए ऊपर चलते हैं। थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। ये आप अंदाज़ा करें कि किस हद तक ये ब्लॉक हुआ है। और सिर बचाओ, आयो चलें। ये आप ऊपर आए और इतनी मुश्किल सीढ़ियाँ चढ़नी कभी भी नहीं थी, लेकिन आप अंदाज़ा कर रहे हो, माय गॉड। जो इनके मजदूरों के कवाटे हैं ना, उनमें भर लिया सारा शॉपर बैग, जितना जो वायलेशन का शॉपर है सर। वो यहाँ से उठा के, हाँ अभी दिखाते हैं हम आपको। कहाँ पे? ऊपर। जो इससे भी ऊपर है। हाँ जी ऊपर। हमने माहौल को साफ़ करना है और ये जो कोशिश है, हमारे जो कैमरामैन है फैसल साहब का सर लगा ऊपर छत में, इस कोशिश में कि ये आपको दिखा सकें कि हमारे माहौल के साथ क्या ज़्यादती की जा रही है। ये देखिए, ये सारा जो हम रूटीन में देखते हैं जो मार्केट में बिक रहा होता है, वो ये माल है सारा। हाँ जी, 2 हफ्ते हो गए फैक्ट्री बंद है। 2 हफ्ते से फैक्ट्री बंद है। और ये जो बना पड़ा हुआ है ये सारा, ये तो भन पहले लैट गई सी, बंद पड़ा हुआ ते अगे पुराना, उस तो अगे देखो मोटी गई। कितना अर्सा पुराना है ये? कितना अर्सा पुराना है? 5-6 साल सर जी कितने हफ्ता भी होंदा ना, डस्ट भरी होनी सी ਇਹਦੇ ਤੇ। हाँ, पास बंदे ही नहीं, लेबर ही तो हैगी रखी ते फायदा कोई नहीं। कब मैन्युफैक्चर हुआ ये? ये पुराना माल है। कितनी देर? कुछ दिन? 2 हफ्ते ते फैक्ट्री बंद हुई ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 हफ्ते पहले बना पड़ा हुआ है। हाँ ये थोड़ा ये बना है सी। अच्छा, अब इसका क्या करना है? वो ये तो एक पकड़ ली, इसका क्या करना है? इसका क्या करोगे आप? इसका स्क्रैप करेंगे, दोबारा बनाएंगे। तो जो सारा बाकी पड़ा है वो सीढ़ियों में जो रास्ता बंद किया हुआ सारा, सीढ़ियों वाला नहीं, ये जो माल है ना नीचे, जी भाई, नीचे माल जो हमने सेल करना है ना, वो नीचे बना हुआ है। आप नीचे माल देखें, ये क्या है सर? ये तो सर हमने क्रश करवाना है, लेबर हमारी छुट्टियों पे है। अच्छा, आपने देखा है कोई क्रशिंग यूनिट यहाँ पे है? क्रशिंग यूनिट वो सामने लगा हुआ है। कहाँ पे? वो सामने वो देखें। अच्छा दिखाएं जी भाई, ये पैक्ड है, ये भी क्रशिंग का? हाँ, ये इतना माल क्रशिंग के लिए तैयार कर लिया? क्रशिंग के लिए नहीं, ये आपने माल क्या देखा सर? आपको आप नीचे दिखाएं आपको। हाँ मैं देखा, नीचे देखा मैंने, वो सारा आपने बंद भी किया जो हुआ है। आगे जाना है। अच्छा, ये क्रशिंग वाला, ये वो जो निकल जाएगा फिर ये जाएगा नीचे, ये फिर क्रश निकल होगा, जाएगा। ये नीचे नहीं जाएगा, ये क्रश बिल्कुल होगा। ठीक है, बिल्कुल अभी ठीक है। लेबर नहीं है यहाँ पे, तो इसी वजह से ये तो 2 हफ्ते से बंद क्यों कर दी फैक्ट्री हाँ? सर? बंद क्यों कर दी है? ये इसी वजह से जो आपने क्या हुआ है 75 माइक्रोन से कम वाला 6 माह से कहा हुआ है। 6 माह से नहीं कहा हुआ है, अभी जून से चल रहा 1-2 है हफ्ते ही हुए हैं। जून से चल रहा है इम्प्लीमेंटेशन। एनवायरनमेंट के किधर है इंस्पेक्टर?
एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के आप मालिक हैं? नहीं नहीं मैं नहीं मालूम सर। आप काम करते हैं? मैं काम मैनेजर हैं क्या हैं? नहीं, मैं मैनेजर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एम्प्लॉई हूँ। छाता आप एम्प्लॉई हैं? तो ये तो जून से चल रहा है सर। नहीं नहीं रूम से नहीं चल रहा। इस सब में क्या पड़ा हुआ है? ये भी क्रशिंग वाला क्रशिंग वाला माल है पड़ा, सारा। ऊपर सारा क्रश पड़ा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ना जी। ये सारा ये क्रश वाला माल है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, ये आएँ जी। चलें अच्छी बात है, आप साथ हैं। वन साइड कोई चीज़ नहीं चलनी चाहिए, आपका मौक़िफ़ पूरा चलना चाहिए। आप ये कहते हैं क्रशिंग वाला माल है, और ये इतना माल आपने कितनी देर में तैयार किया होगा? ये मशीनें हैं अभी कम से कम 30-32 मशीनें हैं। ये जितना माल पड़ा हुआ है इससे तैयार होने में 1-2 दिन में ही तैयार हो गया होगा? 3 दिन? ये कंफर्म हफ्ते का अंदाज़ा कर लें, 1 हफ्ते में ही तैयार हो गया होगा? कंफर्म नहीं बता सकता सर मुझे। 1 महीने का कर लें। मैं काम करता हूँ ना, मुझे पता हो। आप किस डिपार्टमेंट में करते हैं? मैं इधर वो क्या कहते हैं उसमें होता हूँ, लोडिंग वगैरह में होता हूँ। अच्छा चलें आए, आपको आपकी फैक्ट्री में कुछ और माल भी दिखाते हैं। वो मुझे पता है, आपने क्या दिखाना है? अच्छा मुझे पता है। ऊपर क्या पड़ा हुआ है? ऊपर क्या है? क्रश वाला माल है, बता तो रहा हूँ सर जी। सारी फैक्ट्री में क्रश वाला रखा हुआ है? आ जाएं, आ जाएं, साथ तो आएँ। ये आ रहे हैं साथ। अच्छा आप भी साथ हैं? आप मैनेजर हैं क्या? आप भी काम करने वाले हैं? काम ही करते हैं ये इतना क्रशिंग के लिए क्यों तैयार कर लिया? सर, जो यूज़ नहीं होना वो अब क्रश ही करना है हमने। अच्छा किस तो ये क्यों तैयार कर रहे हैं जो आपका ज़ाया माल है? सारे नीचे मोटे माल मार रहे हैं, तो ये ऊपर पतला वाला क्यों तैयार करके रखा हुआ है? वो पहले का पड़ा हुआ है। कब का? उन्होंने लास्ट डे जब कही है 10 तारीख, उसके 10 बाद वो यूज़ हो नहीं रहा ना, हम कर रहे हैं। अच्छा 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 बिल्कुल ठीक है, आए जी। ये सारे क्वार्टर हैं काम करने वाले, जी। तो सारी लेबर को छुट्टी क्यों दी है 2 हफ्ते से? बता तो रहे हैं सर जी के वो क्या हुआ? नया माल वो कोई बंदा लेता ही नहीं है। क्यों? इसी वजह से। अरे एक चीज़ होती है ना, वो गाहक की उसमें नहीं ना, नया माल रेंज में कोई नहीं आती। खरीद भी नहीं रहा और आप हल्का शॉपर तैयार भी किए जा रहे हैं और सारा तैयार करके आप क्रश कर रहे हैं। ये समझ नहीं आई मुझे। कितने बैग पड़े होंगे नीचे जो क्रश करने हैं? कोई अंदाज़ा? 20-25 बैग थे। आप और मैं वापस चले गिन के आए, जो क्रश करने वाला माल पड़ा है होगा। वो कम से कम को 200-250 बैग पड़ा हुआ है। मैं आपको गिन देता हूँ, मैं आपके साथ चल गिनता हूँ। बैग की बात कर रहा हूँ, पैकेट की नहीं। एक बैग इसमें 25 किलो शॉपर है, 25 किलो आता है ना एक बैग में। आए मैं आपको गिन के दिखाता हूँ। भाई क्या हुआ, ये क्या निकाल लिया? सारे जितने भी हैं ये सारे स्पेशल माल ब्रिक शॉपर पड़ा हुआ है। गलत बात कर रहे हैं आप। ये किस लिए पड़ा हुआ है? ये क्रश के लिए। ये क्रश के लिए पड़ा हुआ है। आपका क्रशर कहाँ है? ये सारा क्रश करने के लिए रखा हुआ है। मैं दिखाता हूँ। ये इतना माल आपने क्रश करना? हाँ जी। वो सारा तैयार कर लेते हैं फिर उसको क्रश कर देते हैं। ओ सर जी बता रहा हूँ 2 हफ्ते से बंद है फैक्ट्री। आप वो ये स्पेशल तैयार आपने क्रश करने के लिए किया हुआ है। हाँ जी। ये स्पेशल आपने इसलिए तैयार किया हुआ है क्रश करने के लिए। ये 2 हफ्ते से पहले ही बना हुआ है सर, बता रहा हूँ। सर, जो यूज़ नहीं होना अब उसे क्रश उसको क्रश ही करना क्या इतना तैयार क्यों कर लिया? वो पहले का ही पड़ा हुआ है। कितना पहले का? जब गवर्नमेंट ने बैन लगाया हमने उसे रोक दिया। रोज़ कितने बैग तैयार होते हैं यहाँ पे? इसका नहीं हमें पता। कोई अंदाज़ा? 10, 20, 50, 100 कितना बैग तैयार होता है? एक बड़ा यूनिट है। एवरेज भी है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो जब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और कहा कि 10 दिसंबर के बाद ये मार्केट में नहीं बिकेगा, तो आपने फ़ौरन प्रोडक्शन रोकी होगी ना? हाँ जी। तो उस फ़ौरन प्रोडक्शन रोके में भी नीचे 200-250 बैग पड़ा हुआ है। सर वो पहले का भी तो बना हुआ ना, इतना कहाँ जाएगा? चल रहा है आपका वो जी, ही अंडर जी। साइज है इनका जो मशीनों पे चल रहा है अभी। मशीन पे जो शॉपर कट रहा है अभी, जो कट रहा है, बंद करने से उसका मतलब होता है कि फैक्ट्री बंद होगी। क्या कह रहे हैं आप? काट रहा है तो लाइट बंद करने से ये कहते हैं फैक्ट्री बंद होगी। लाइट बंद वो की एक बंदे दो साइड जो पे आप की कह रहे हैं ना कि अभी लाइनों वो पे चल 1-2 रहा है, आपने मशीनों पे देखा है बना नीचे हुआ है। माल। जी वो चल रहा है। 1-2 मशीनों पे बना हुआ है। आप भाई चल रहा है नीचे तो आप 12 मशीनें पड़ी हुई हैं। 12 दो मशीनें। हफ्ते से आप कह रहे हैं ना कि वो अगर गलत है तो मैं आपको नीचे 12 मशीनों पे दिखा आपका सकता नाम हूँ। क्या भाई? ज़रिया। ज़रियाब भाई, जब फैक्ट्री 2 हफ्ते से बंद है तो 2 मशीनें क्यों चल रही हैं? चल ही नहीं रही वो तो वैसे ही। एक जब ट्यूब बंद होती है ना, आप शायद आपको पता ही होगा कि जब ट्यूब बंद होती है माल वैसे का वैसे ही उधर रह जाता है, बिल्कुल ठीक है। रील के ऊपर ही रह जाता है। तो वैसे ही छोड़ के लोग चले जाते हैं अपनी पैकेट। क्या निकाल के लाए हैं इसमें से? ये साइज छोटा है, ठीक है। इस पे भी बंदी लगाई है। नहीं ये है 75 माइक्रो 8-11 8-16 का इस्तेमाल करना है। 12-16 है। 12-16 है। इन्होंने ये साइज भी छोटा ठीक, इसको चेक करें जी इसके साथ। ये इस गेज पे चेक होगा कि कितने माइक्रोन है। कितने माइक्रोन पे? 60 माइक्रोन है। 60 माइक्रोन पे ये भाई 60 माइक्रोन। पुराना माल है। आए मैं आपको एक नीचे सेकंड, मैं आप इससे हल्का भी है। नहीं इससे कम से कम कोई 5 गुना माल नीचे मैं आपको दिखाता हूँ मोटा। आए
इधर आए, इधर वो भी तो मेरी दिखाए मेरी ना। बात सुन, मेरे आपकी दरियाब भाई जो आप कहेंगे 500,000 बैग दिखा के नीचे जो 5,000 बैग पड़ा है वो कौन दिखाएगा? तो बंद क्यों कर दिया फिर? हाँ? इनके आने पे बंद क्यों कर दिया? कौन सा? फौरन लाइट क्यों बंद कर दी? किसकी? यूनिट नहीं, की। नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 हफ्ते से बंद है। कब से कैंपेन चल रही है जी? 75 से कम आप नहीं बना सकते? कितना ऐसा हो गया? ये इसको ना इस मंथ से पहले की चल रही है, ये जून से चल रही है। जून से थी। नहीं वो तो देखें कानून बन रहा था, ये काफ़ी पुरानी कैंपेन चल रही है। उसके बाद 7 माइक्रोन ये इसको 5-6 माह हो गए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है ये इससे पीछे जो है नवंबर में ये जो कानून पास हो गया इसका, उसके बाद से ये मसलसल इस पे काम हो रहा है। बिल्कुल वर्किंग ये जो और आपको पता ही नहीं है 2 हफ्ते, अगर आप कह रहे हैं कि 2 हफ्ते हो गए उसको नीचे बंद है फैक्ट्री, वहाँ पे डस्ट होनी चाहिए उस पे, माल पे। माल तो ताज़ा नीचे जो देखे ना, इस पे डस्ट नहीं है यार, नीचे की बात कर रहा हूँ। आपकी बात पे आ गया हूँ कि यहाँ पे भी डस्ट है। अगर ये माल अगर तैयार हो रहा हो ना, आपकी बात पे आ दरियाब भाई आपकी बात मान ली, इस पे डस्ट है ना, नीचे वाले पे भी होनी चाहिए। 2 हफ्ते फैक्ट्री बंद है, जो नीचे पड़ा उसमें भी होनी चाहिए ना। सफाई करते रहते हैं बंद फैक्ट्री की भी कर लेते हैं यार। बंद फैक्ट्री की लेबर सारी छुट्टी दे दी। ये 4-5 बंदे आपके सामने हैं जो इधर है ना, कमरे में भी 4 उधर हैं, 2 उधर हैं। आप देख लें कितने होंगे। ये भी पड़ा जी माल, ये बैग भी पड़ा हुआ है। आए फैसल साहब, ये जरा अंदर आए। अब वो बंदों से आप हट के उधर चले गए। नहीं मैं दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना आपने। जो चीज आप कहेंगे वो दिखाएंगे दरियाब भाई। नहीं दिखा रहे ना। आए जी, आए 500 बैग पड़ा नीचे, आप आ जाए आ जाए जी। जो आपने इधर मेरी बात सुने दरियाब भाई। जो आपका 5,000 बैग है वो आप हमारी सर आंखों पे जो अच्छा तैयार कर रहे हैं, और 500 नहीं, जो लो स्टैंडर्ड आप 5 बैग भी तैयार कर रहे होंगे ना, नहीं तैयार हो नहीं रहा। कम से कम सर आए, लो स्टैंडर्ड आप 5 बैग भी तैयार करेंगे तो उस पे भी इशू होगा। ये चीज़ें देखनी है तो मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि कम से कम 30 से 32 मशीनें हैं। हर जगह पड़ा होगा वैसे। इधर आ जाए ना, इधर आ जाए। मैं यहाँ आने से पहले एक और यूनिट से होके आ रहा हूँ। उनके पास जितना स्टॉक पड़ा था वो सब उठा लिया डिपार्टमेंट ने। वहाँ अच्छा शॉपर भी तैयार हो रहा था, वो भी दिखाया है। आपका 5,000 नहीं दिखा रहे, आपका 50,000 बैग भी पड़ा होगा ना। अभी आपके साथ 10,000 बैग पड़ा हुआ है, आपके साथ दिखाऊंगा। ये जो ऊपर आपने बैग रखे इसे करना है, ये तो सर जी ये हमने क्रश करवाना है, मैं आपको बता तो रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है जी। कितने पे जी? ये 1, 2, 3, 40 माइक्रोन है। 40 माइक्रोन। ये हर तरह का शॉपर, छोटे शॉपर से लेके बड़े तक सारा माल तैयार किया है क्रश करने के लिए। अच्छा ये मेरी बात सुने, ये कौन सा साइज है? ये साइज बड़ा है। हाँ साइज बड़ा है, बड़ा साइज है ना। इसी के में ये कितने बैग हैं? कितने? एक आइडिया वैसे, कोई रफ आइडिया देखा है ना, कितने बैग हैं? 15 होंगे। नीचे इससे मैं इससे भारी गेज में आपको नीचे 50 या 100 बैग दिखा दूँ। चले वो बड़ा बन रहा है। ये हमने क्रश करवाना है सर। जो मैन्युफैक्चरर है जहाँ से चीज़ निकल के यानी कि ना रेडी वाले के पास जा रही है, शॉप वाले के पास जा रही है, परचून वाले के पास जा रही है, ठीक है ना, वहाँ से जा रही है। और मैन्युफैक्चरर इतना यानी कि ना वो बेखौफ खतर होके इसी होके बैठा हुआ है कि जनाब हमें हमारे तक महकमे आना ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने तैयारी की नहीं है, सीधी सी बात ये कि इन्होंने तैयारी की नहीं है। आ गया ना सर पे। सर नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नीचे ये आपने ये 50 बैग है ना, ये 50 बैग है आपके जो अप्रूव आपने गेज की हुई है ना, वो मैं आपको नीचे 100 बैग दिखा सकता हूँ। अगर ये 20 बैग पड़े हैं तो छोड़ दें, ये हमने क्रश करवाने हैं। ये कह रहे हैं स्पेशल लिखते हैं ना, वो ब्रेक होता है इनका, वो ब्रेक होता है, सारा ब्रेक होता है। बिल्कुल ठीक। आ जाए जी। ये कितने को बैग पड़े होंगे? वो पीछे भी पड़े हुए हैं। कौन से? वो पीछे भी पड़ा हुआ है सारा बैग, वो माल पड़ा सारा पीछे। पैसे दिखाएं, वो सारा दूर तक सारा माल पड़ा हुआ है। दिखाएं दादा कौन सा माल? हाँ आ जाए। वो जो हमारे साथ थे ईपीए के इंस्पेक्टर, और ये जो चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? कौन सा चल कहाँ रहा है? आए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ चल रहा है। आ जाए, इधर आए। ये देखें जी, ये जो रील लगी हुई है, ये देखें, ये सारी ये किस तरह लगी? ये मैं आपको बता तो रहा हूँ कि ये रील अगर उधर भी लगी है, खत्म होता है उस वाली मशीन पे भी लगी हुई है। जब हम माल बंद ये 2 मशीनें भी लगी हुई हैं। मैं आपको मोटे माल की भी रील दिखाता हूँ ना। मैं जो आपसे ये छोड़ दे ना, अब ये भी आपने 500 बैग ढूंढा ना, बोल आपके अगर आपने 500 बैग मैंने ढूंढा, आपने कहा 500 है। आपने ये भाई किधर गए? ये खड़े हैं, ये एनवायरनमेंट वाले एरिया हैं। हाँ 500 आओ, मैं आपको 5,000 नीचे गिनवाता हूँ। आपके साथ ही जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। इसके बाद मैंने नीचे ही जाना है ना। अभी आपका वर्कर कह रहा है कि अभी वॉशरूम जा रहा था, वो कह रहा था कि रात की ड्यूटी मैं करके सोया हूँ सर, मुझे जाने दे वॉशरूम। और ये सर वो यहाँ पे ये लाइन चल रही है, यहाँ पे शॉपर बन रहा है, फिर कहते हैं आप इसको 4 मशीनों में चल रही है ना, 1 2 ये बन रहा है, लाइन आपकी चल रही है, और आप कहते हैं गलत बयानी ना करें।
कि ये 4 मशीनें तो चल रही हैं दरिया भाई, ये 4 तो चल रही हैं। किधर चल रहे हैं? 1 2 3 4 जिन पे लगा हुआ रील। यार एक बार आप 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा कर रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, फायदा आपकी कोई नहीं है। आपकी बात को मनोअन तस्लीम कर लें, जो आंखों से देख रहे हैं उसका क्या करें? क्या आंखों से देख रहे हैं? जो शॉपर लगा हुआ है वो तो आप ये देख रहे हैं ना, नीचे भी तो देखें ना। तो नीचे भी चलते हैं, आ जाएं। इसका क्या करना है? इसका ये जो तैयार कर रहे हैं कौन तैयार कर रहा है, कहाँ तैयार हो रहा है? ये हमने क्रश कर देना सर जी। ये कितना माल पड़ा हुआ है? तैयार करके सारा क्रश कर देना। ये क्या पड़ा हुआ है यार तो बहुत घाटे में फैक्ट्री चला रहे हो यार। ये क्या पड़ा हुआ है? ये कैसे प्रॉफिट बना रहे हैं? वो तैयार करके क्रश कर देते हैं। ये अभी इनकी जो झूठ बोल रहे हैं वो अभी इनकी रिकॉर्डिंग निकाले, उस फैक्ट्री चल रही होगी, अब 1 घंटा पहले फैक्ट्री चल रही होगी। लड़के देख कहाँ है मैनेजर? जरा भाई मैनेजर कहाँ है? कोई मैनेजर नहीं है, ऑटो पे सारा निज़ाम खुद ब खुद ही। बॉस ही हैं जो करते हैं, वो किधर है? वो यहाँ पे नहीं, वो घर है। अच्छा वो घर है, उन्हें बुला लें। मैं वैसे आपको बताऊँ क्या हो रहा है, 40 वाला भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, वो भी बिक रहा है और ये भी बिक रहा है। ये मसला है। इनमें से कोई प्रोडक्शन वाला है? कौन? कोई आपके साथ कोई प्रोडक्शन वाला है? वो क्यों आएगा प्रोडक्शन वाला? आना चाहिए ना। नहीं हमारे साथ हाँ। कौन? ये ईपी है ना? नहीं कोई हाँ प्रोडक्शन जी, ये 40 पे, ये 40 पे है। ये अगर ठीक है तो अच्छी बात है। हाँ ये अच्छी बात है, ये अच्छा काम कर रहे हैं यार, ये बेहतरीन काम है, ये अच्छा बेहतरीन काम है। 5000 बैग कह रहे हैं, वो नहीं तुसी दिखा। वो भी दिखाता हूँ, ये अच्छा काम कर रहे हो जो तैयार। जो पीछे रीलें लगाई जो अभी रॉ मटेरियल पीछे से कर रहे हैं। ये शॉपिंग बैग है, ये तकरीबन 30 माइक्रोन, ये वही है जो चल के आगे गया। दूर आगे गया हुआ है। अगर ये बंद होती तो इस पे ना होता, ये उतार देते इसमें। उतार देते, बिल्कुल ठीक अगर है। क्रश करना होता, क्यों ये प्रोडक्शन चार्जेस डाल रहे हैं अपने आप को? ये दाना ना, जैसे ये पहले कहते हैं कि दाने से हम शॉपर बनाते हैं, शॉपर से फिर दाना बनाते हैं। हाँ ये कर रहे साइकिल चलता रहता है, हैं, बिल्कुल ठीक है। आगे से कुछ नहीं। दरिया भाई ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये देखें ना, ये दाना पड़ा हुआ यहाँ से, इस दाने से शॉपर बनेगा और शॉपर से फिर दाना बन जाएगा, क्रश करके फिर दाना बन जाएगा। तो फायदा ही कोई नहीं करना सर जी। आप बताएं ना, ये बिजनेस मॉडल समझा दें, ये वाला बिजनेस मॉडल समझा दें कि ये दाना पड़ा हुआ है यहाँ पे, इससे आप शॉपर बनाएंगे, शॉपर से फिर दाना बना देंगे क्रश करके, ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ये करेंगे। अच्छी बात है, ये वो प्रॉफिट है। ये आप एक काम करें ना, आपको सरकार के साथ कोई हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए काम करें, ये वाला मॉडल समझाएं कि जिसमें रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको बेच नहीं रहे, फिर उसका रॉ मटेरियल बना रहे हैं। दरिया भाई मैं चाहता हूँ कि आप इंडस्ट्रीज़ के वजीर लगें 1 मिनट और उसमें ये समझाएं ये तरीक़ेकार। 2 मिनट बंद करो। 2 मिनट में क्या करना है? मैं वैसे ही कह रहा कि मैंने हंसा रहे हैं। किस पे? किस पे? खुद पे? क्या चाह रहे हैं आप? खुद पे भी थोड़ा हंसें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किसी इंडस्ट्री में ये नहीं होता कि दाने से शॉपर, शॉपर से वापस दाना। क्यों भाई? हाँ कितनी बुरी बात है ना, इस तरह माहौल भी ख़राब कर रहे हैं, उसका भी कुछ ख्याल करें। आपके लिए हम लाइट्स ऑफ कर देते हैं कैमरे की। यहाँ से कितनी देर पे आए हुए हैं, कब से आए हुए हैं? मुझे को हो गया आधा पौना घंटा। आधा पौना घंटा। अब आप आधा पौना घंटे से आप अपनी सुना रहे हैं, आप सुनाएं। थोड़ी मेरी सुनेंगे? सुनाएं। थल्ले आओ ना, वो भी तो चेक करा दो। अभी नीचे जा रहा हूँ, ये वाला जो ऊपर पड़ा हुआ है, कौन सा? जो सारा ऊपर लगा हुआ वही है, बता रहा हूँ कि 500 बैग में आपने अगर ढूंढा है, नीचे 5000 ये बैग 500 बैग बेचने के लिए है कि नहीं? नहीं ये बेचने के लिए नहीं, ये क्रश करने के लिए, दाने से शॉपर बनाएंगे, शॉपर फिर क्रश करके दाना बना लेंगे। नहीं वो नीचे वो माल बनाएंगे ना यार। तो यहाँ तो शॉपर तैयार हो रहा है, पुराना माल है, पुराने माल को क्रश करके जो रील पे लगा हुआ है, जो मशीन की रील पे लगा होगा, वो उतारा क्यों नहीं? वो उतारा क्यों नहीं? लेबर नहीं है, किसको रख दूं मैं? अच्छा आप क्या हैं? मैं तो बंदा हूँ यार, एक कल्ला। मैनेजर है? कितनी मशीनें हैं? आप मैनेजर हैं? ये आप दोबारा सवाल पूछ रहे हैं। ऊपर भी सारी लेबर है, आप ऊपर भी लेबर है। कितने बंदे थे? कितने बंदे थे आप बताएं? आप बताएं, आप गिन के आए हैं ना? 6 तो मैंने खड़े देखे हैं। 6 हैं? अच्छा कितनी मशीनें हैं? हाँ जो अच्छा एक 6 बंदे हैं, सोए हुए हैं, बच्चे सोए हुए हैं, कमरों में सोए हुए कितने हैं। हैं? मैंने आपको कहा तो था, तो देख लें, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कितने बंदे हैं। बैग पे कह रहे थे, ये डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अली इजाज साहब हैं और साथ जो पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं कवल साहिबा, वो भी मौजूद हैं। आपका कोई मौक़िफ़ है तो आप वो इनको दे सकते हैं। अली भाई इनको सुन लें, वो कह रहे हैं जी आपने 500 बैग हमारा देखा है जो सब ग्रेडेड है, अंडर ग्रेडेड है, और हमारे पास 5000 बैग तैयार पड़ा है जो आपके SOPs के मुताबिक है। तो वो 500 बैग क्यों रखा हुआ है? सर वो क्रश करवाना, ये तो हमारे पास क्रश मटेरियल है, उनका क्रश हो गए दोबारा नया माल बन जाएगा। उसका कोई एविडेंस भाई मैं दिखा देती हूँ, एविडेंस है। वो ऊपर वो कह रहे हैं जी हमने जितना माल दिखाया है वो सब क्रश करने के लिए है, लेकिन उसमें एक, अगर आप कहते हैं तो आपके सामने क्रश करवा देंगे। अभी तो लेबर ही नहीं है आपके पास। दरिया भाई आपके पास तो लेबर ही नहीं है आज। नहीं
अभी आप कह रहे हैं क्रश करवा दूंगा? नहीं, कोई बंदा आप कह देंगे कोई बंदा मेंटेन कर दें या कोई पुलिस वाला मेंटेन कर लें, जैसे आप ये क्रशर है ना, ये क्रशर है। और ये जो पीछे सारा आपने जो नीचे चेक किया इसमें जो है वो सब ग्रेडेड है या ठीक है एसओपी के मुताबिक है? वो नीचे ठीक है, मगर वो ज़ाहिर है जो इलीगल मटेरियल जो ऊपर मटेरियल पड़ा हुआ है, अगर इन्होंने क्रश करना है तो वो मटेरियल इस फॉर्म में आएगा ना। ये ऊपर ये सामने क्रशर है, ऊपर भी है एक क्रशर, ये सामने है, ये हाँ 2 वीक हुए हैं। अच्छा, तो 2 वीक में क्रश कर लेना था ना, इसलिए तो सर टाइम किया था। ये देखें ना सही कितना माल यार ये वो माल नहीं है। कौन सा जो क्रश करना ये है? टोटल हर चीज़ हर वो दिखाओ उस तरह का कोई बैग इधर मुझे जो ऊपर पड़े हैं। जिस तरह की पैकिंग में ऊपर पड़े हुए हैं माल तैयार पड़ा हुआ था। तो अच्छा क्रश करना ना, आप कह रहे हो वो recycle क्रश कर- करना है। तो कर रहे होगे आप? नहीं अभी तो नहीं कर रहे, कर ही नहीं रहे अभी अभी। कब करना है उसको क्रश? जैसी फैक्ट्री चलेगी ये कब अब ये खत्म होगा ना, ये खत्म होगा उसके बाद वो साथ वो लोग साथ में होगा, यानी कि 15 दिन में ये खत्म ही नहीं हुआ। ये तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का बेस्ड है आपका। यार कोई एक बैग तो हो ना रिसाइकल किया हो तो आपकी बात समझ आती है कि आप रिसाइकल कर रहे हैं। दिखाओ ना मेरी जान, कहाँ है वो वाला बैग? दिखाओ जो ऊपर पड़ा है, वो रिसाइकल करता है। हाँ ऊपर वो अनूर का माल पड़ा हुआ है, वो क्रश हो रहा वो क्रश हो रहा है, अनूर का माल ऊपर वो जो वो क्रश हो रहा है। कहाँ? वो जो आपने देखा नहीं जिसके ऊपर चढ़ के आए हैं आप, वो सारा वही माल है। अच्छा सारा क्रश हो रहा है। हाँ, तो वो crush हो रहा जो रील पे नया लगा हुआ जो तैयार हो रहा है, कौन सा? जो दाने से शॉपर तैयार हो रहा है, शॉपर से आगे वो रील पे लगा हुआ कटिंग हो रही कि है। आप हमें दिखाएं, वो हमको आपको दिखा सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं ना कि वो क्रश हुआ। तो लाए थे यार। मैं आपको मेरी बात सुने, सर ने कहा कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्रश कर रहे हो ना, क्रश कर रहे हो तो जो अगर ये दाना बना रहे हो तो फिर दाने से शॉपर क्यों बना रहे हो? वही जो हल्का शॉपर है वो नहीं बन रहा सर, आगे नया माल बनेगा। दरिया भाई ताड़ा कांच चट्टा की करा नहीं सर मेहरबानी है सर, वही माल क्रश सारी सूरत हाल देख के भी वो उसी बात पे है। आप कहने बना रहे हैं ब्रिक और उसको हम कह रहे हैं क्रश। आप कहते हैं कि नहीं छोड़े हुए बात सर ने कहा ना कि डिपार्टमेंट क्या करे इस वक्त आपके लिए? आपके कहने का सर मतलब यही क्या है कि है? मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम ब्रिक तैयार कर करके उसको क्रश कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब कहने का मकसद ये है ना, अगर आपके बना पास ही नहीं रहे हम। कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है, कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है? 500 बैग, 5000 बैग वो भी है। छोटे भाई 5000 बैग आपका मोटा, भले एक भी ना पड़ा हो, मुझे उससे नहीं, भले सारा आपका वो। अब आपका चूँकि 500 बैग वायलेशन वाला पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, वो क्रशर पे पड़ा हुआ है। आप ही मैं आप क्रशर पे भी दिखा रहा हूँ, मैं क्या तो रहा हूँ, मैं क्रशर पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए मेरे भैया इतनी देर पहले दरियाब भाई का अपने से पहले क्रश कर देना मसला ये है कि 2 हफ्ते में भी ये क्रश नहीं कर पाए। जहाँ रोज़ाना इतना बैग तैयार हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हम 500 बैग क्रश नहीं कर पाए। अब जो डिपार्टमेंट आ गया है उन्होंने ऊपर जितना माल देखा है, जो हमने भी आपको दिखाया, जो रास्ता ब्लॉक था वो इसीलिए ब्लॉक था कि फ़ौरन यहाँ से कोई ऊपर जा ना सके, और उसके अंदर से भी जो उसमें से बैग निकल रहा है वो भी इसी नौयत का है। अब इस वक्त जो यहाँ पर टीम मौजूद है वो इनको सील कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे इनकी रजिस्ट्रेशन करवानी थी और इनको वार्निंग थी, जिस तरह इससे पहले वाले यूनिट में आपने देखा है माल उठाया जाएगा, लेकिन वो अब भी इस मौक़िफ़ पे कायम है जी हमारी गलती नहीं है, हम आपने आपको दिखा चुके कि वो बारीक दाने से शॉपिंग बैग तैयार किया जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि इस तैयार प्रोडक्ट को, पैक्ड प्रोडक्ट को हम खोल के फिर इसका दाना तैयार करेंगे। अब ये कौन सी साइंस है, कौन सी मईशत है, कौन सा कारोबार का तरीका है, ये समझने से हम कासिर हैं। ये 20, 50, 100 बैग पड़ा हुआ इधर भी है, कुछ उधर भी है, जिसको वो क्रश करके दिखा रहे हैं कि ये देखें हमारा क्रशर तो चल रहा है, लेकिन असल माल जो है वो ऊपर पड़ा हुआ है। माल आपने देख लिया, कुछ ऊपर भी है जो हम सारा रिकॉर्ड करके ले आए। वो रास्ता भी उन्होंने पुल सराद बनाया हुआ है बंद करके। अब इनके ख़िलाफ़ वार्निंग सिर्फ दे रहे हैं, इन्हें सील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इनको सील कर रहे हैं और जितना मटेरियल है वो उसके अंदर ही सील कर रहे हैं ताकि जो उसको कहीं इधर उधर ना कर सकें। इनके 3 गेट्स हैं, तीनों गेट्स हम सील करेंगे और इसको अगर हम इसको प्रॉपर फिर कन्फिस्केट करेंगे, क्योंकि अभी ना इनकी लिफ्ट चल रही है ना हमारे पास लिफ्ट करने के लिए मशीनरी है। ठीक है, तो प्रॉपर मशीनरी के साथ जितना मटेरियल है वो हम इसका लिफ्ट करेंगे और फिर उसको रिसाइकल करवाएंगे, इसको रिसाइकलिंग यूनिट पे भेजेंगे। और ये यूनिट दोबारा अपना ऑपरेट करने के लिए इन्हें कोई SOPs का एफिडेविट आपको देना पड़ेगा, या किस तरह ये दोबारा चलेगा यूनिट? इन्हें फ़ाइन पे करना पड़ेगा, अपना सारा मटेरियल हमें सरेंडर करना पड़ेगा और एफिडेविट भी सबमिट करना पड़ेगा कि आए दोबारा नहीं करेंगे, और इसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी हमारे। बिल्कुल ठीक है। और लास्टली मुझे सिर्फ ये मैडम बता दें कि लास्ट यूनिट पे उन्होंने कॉपरेट किया, आपने वहाँ से वो जो 10, 12, 20 बैग थे वो उठा भी लिए। यहाँ कुछ माल भी ऊपर बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इनके यहाँ पे मौजूद भी नहीं है जो मैनेजर या मालिक हैं। तो इस सूरत में फिर जितनी भी फैक्ट्रीज होंगी वो सील होंगी। देखिए हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि कोई कॉपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा।
हम जिस काम आए हैं वो ये है कि हम किसी सूरत इजाज़त नहीं दे सकते लोगों की सेहत से खेलने की, और किसी सूरत कोई ऐसा काम करने नहीं देंगे जो माहौलियात में आलूदगी का बाइस बने, डिस्टर्बेंस का बाइस बने, हैज़र्ड का बाइस बने। तो जहाँ कॉपरेट है या नहीं है, असल कॉपरेशन ये है कि ये हमारे SOPs पे अमल करें। असल कॉपरेशन ये है कि ये वो काम करें जो कि इनके कारोबार के लिए भी बेहतर हो और माहौल के लिए बेहतर हो। हमें सिर्फ एक ही कॉपरेशन चाहिए, यही चाहिए, और वो ये चाहिए। और अगर ये कॉपरेशन नहीं है तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम सील करके जा रहे हैं और इससे भी सख्ती की तरफ हम जाएंगे अगर नहीं माना जाएगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, आपके टाइम के बहुत शुक्रिया। और ये वो सूरत हाल है जो दिखाने का मकसद ये था कि माहौल को साफ़ कर लें, ये आपके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी और हम सब के लिए भी। और आम आदमी जो बाज़ार जा रहा है वो खुदारा ये देख ले कि मैं एक दफ़ा अपनी आसानी के लिए भी शॉपिंग बैग इस्तेमाल करके तो उसको वेस्ट कर दूँगा, लेकिन वो कई साल तक वो रिसाइकिल नहीं होता, वो आपकी ड्रेनेज में जाएगा, वहाँ से वो सारा मूव करते वो इतना बड़ा पहाड़ बन जाएगा कि हम पहले जो है इससे अपने माहौल से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों के लिए भी मुश्किलात पैदा करेगा। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।